प्रणाम, जय जय हो किशोरी जी। आबि गेलहुँ फेरसँ चौकीबाजी करऽ। अंतरजालक पढ़ुआक काका आभासी चौकी पर आइ ई 79म चौकीबाजी अछि। आइ मई महीनाके 5 तारीख छै, विक्रम संवत 2079, बैसाख मासक 22 गते बृहस्पति दिन हम साँझमे रिकॉर्डिंग कऽ रहल छी। आ देखऽ सुनऽके तऽ अपन अपन सुविधा अनुसार जिनका जखन होइ। आइ विषयके लागै छल जे कतऽसँ बात शुरू करी, की बात करी, किया तऽ एहि पारके जे एखन भद्रगोल देखै छियै ने, तऽ आब चारू कात चुनावके चर्चा छै। स्थानीय चुनाव कोनो समस्याके समाधान नेपालमे नहि देबऽवला छै। एहिसँ राजनीतिक समस्याके समाधान नहि हेतै, एहिसँ सांस्कृतिक समस्याके समाधान नहि हेतै, एहिसँ आर्थिक समस्याके समाधान नहि हेतै, एहिसँ सामाजिक ऐक्यबद्धता कायम नहि हेतै, एहिसँ कूटनीतिक कोनो समस्याके समाधान नहि हेतै। यथास्थितिके मजबूत बनाबऽवला ई जे निर्वाचन छै, किया तऽ ई स्थानीय सरकारके जे सीमांकन भेल छै अथवा अधिकारके आवंटन भेल छै, एकर जे सीमितता छै, सबके उद्देश्य एकटा प्रदेश सरकारके नाकमे नकेल लगवला। एकरा स्थानीय सरकारो कहनाइ मुश्किल छै। कोन किसिमके स्थानीय कहबै? पहाड़के बात करब तऽ 2 दिन लगा कऽ अपन नगरपालिका आ गाउँपालिकाके सदर मुकाम पहुँचऽवला स्थिति तऽ कोन किसिमके स्थानीय भेलै? वडाके सब काज होइ नहि छै। सचिव रहतै, सचिवालय रहतै, से कोनो एकटा गाममे रहतै, सबके जोड़ि जाड़ि कऽ बना देने आ अतेक बेसी अधिकार देने छै। क्षमता कम, अधिकार बेसी। प्रदेशमे क्षमता किछु बेसी, अधिकार कम। तऽ ई असंतुलनके चलते एकर हमरा एहिके प्रति उत्साहित होबऽके कोनो तेहन बहुत बड़का कारण नहि लागि रहल अइ। लेकिन आब निर्वाचन छै तऽ जिनका इच्छा होइन से सहभागी होबऽके उत्साह सामान्य जनमे सेहो नहि छै। एक तऽ एतेक महग भऽ गेल छै चुनाव जे खर्चके तऽ कोनो हिसाबे नहि राखू। तऽ छै अहिना। आ दोसर देखियौ ने, एकरा निर्दलीय जकाँ भऽ गेल छै कि सबटा दल तऽ लगभग एके किसिमके छै। तऽ आब एकटा दलसँ टिकट नहि भेटल तऽ दोसर दलमे गेली, ओहूठाम नहि भेल तऽ तेसरमे गेली। गठबन्धनके कोनो अर्थ नहि। एकटा आकलन लोक सबके छै जे ई गठबन्धनके गंजागोलके चलते आगाँ बढ़ि जेतै एमाले। अब एमाले आगाँ बढ़तै तऽ देशके की हाल हेतै, ओहिके बारेमे तऽ बेसी चर्चा केनाइए बेकार छै। देशके एकटा की कहबै, रूढ़िवादी शक्ति, निर्जातीय जातीयतावादी शक्ति, ब्राह्मणवादी शक्ति यदि राजनीतिमे हावी हेतै, कहै छै जे ब्राह्मण राजा होइ छै तऽ रावण होइ छै, तऽ ताहि किसिमके स्थिति बनाबऽके आ ओहूमे पहाड़ी बाहुन नेपालके हकमे ओकर एकाधिकार चलऽवला राजनीतिक दल, तऽ उत्साहके सर्वथा अभाव। लेकिन छै कि जे जनताके सामने से बहुत कम विकल्प रहि जाइ छै। आखिर पंचायतो कालमे चुनाव होइ आ लोक भोट खसबऽ जाइ आ निर्वाचित पंचायत गठन होइ, तऽ तहिना इहो हेतै, चलतै। अब देखियौ, जते दिन चलऽके रहै छै तते दिन चलै छै। पंचायत सन व्यवस्था 30 वर्ष चलल एहे देश छै। राणा सनके व्यवस्था 104 वर्ष शासन केने एहे देश छै। माओवादी सब अपन पूरा आधा से बेसी 2/3 देशमे शासन केने लगभग 1 दशक एहे देश छै। तऽ किछु देशके भाग्यमे रहै छै सबकिछु भोगऽके, तऽ तेहन भऽ गेलै। आ दोसर देखियौ ने, एहने समयमे एकटा आर्थिक अराजकताके चलते लोक सब कहि रहल छै जे श्रीलंकामे जहन संकट छै तेहन हेतै कि श्रीलंका जतेक नहि होइ,
अथवा पाकिस्तानो जतेक नहीं हो, लेकिन संतुष्टि लेबऽ वाला जगह तो नेपाल के आर्थिक क्षेत्र में नहीं है। हम एक लिंक राखब जे केना कोन किस्म से सामान्यतया की होइ छै जे बैंक के ऋण बढ़े छै तो आर्थिक क्षेत्र के गतिविधि बढ़े छै, उत्पादकत्व बढ़े छै, रोजगारी बढ़े छै, कर संकलन बढ़े छै, आ राष्ट्रीय उत्पादन सेहो बढ़े छै। नेपाल में की लगभग सबटा अर्थशास्त्री एक मत जे नेपाल में बैंकिंग क्षेत्र के जे ऋण छै से पूर्णतः अनुत्पादक क्षेत्र में जा रहल छै, लगानी अनुत्पादक क्षेत्र में जा रहल छै। जना देखियो न, जमीन में लगानी करनाई मृत लगानी सरह छै। सिंचाई में अहाँ लगानी करियो या मल खाद में लगानी करियो, आधुनिक प्रविधि में लगानी करियो तो की हेतै, कृषि उत्पादकत्व बढ़तै। मुदा जखन अहाँ जमीन में लगानी क देबै आ जमीन में लगानी ई सोच के करबै जे एकर भाव बढ़तै, अंग्रेजी में स्पेकुलेशन कह के एक शब्द होइ छै, जेकर भाव बढ़तै आ तब हम वही भाव बढ़ला के बाद से बैंक के ऋण तिरबै ब्याज सुधा, तो दोसर जे खरीदते ओकरा ओहो बैंक से वही अनुपात से ऋण लग खरीदते, ओहो अही हिसाब से सोचते जे एकर और दाम बढ़ते, तो जमीन के दाम जे देखबै से सीधा भागल जाय छै। सामान्यतया देश के अर्थतंत्र के स्थिति मजबूत होइ छै तो जमीन के भाव बढ़े छै। एहिठाम उल्टा भ रहल छै जे अर्थतंत्र नीचा मुहे जा रहल छै आ जमीन के भाव ऊपर मुहे जा रहल छै। सोन के भाव तहिना देखबै, कोनो ओकर अर्थतंत्र से जना नहीं रहे, रोजगार पर जना ककरो ध्याने नहीं रहे, सब उपभोग में उपभोक्तावादी संस्कृति। बैंक से ऋण लग गाड़ी कीन के ओकर की योगदान होइ छै अर्थतंत्र में? पंचर बनबऽ वाला सेहो अपन सामान नहीं जे बनबै छियै, गाड़ी के और सामान के बात तो छोड़ दियो, पेट्रोलियम पदार्थ मंगबऽ पड़ैया यूरोप से, अमेरिका से, आ करोड़ करोड़ के गाड़ी एहिठाम के सड़क पर कुदा के नेपाल के अर्थतंत्र के कोन फायदा होइ छै? ओहि के चलते आयात बढ़े छै, ओहि के चलते अनुत्पादक खर्च में लगानी जा रहल छै। तो ये पूरा आर्थिक अराजकता जे देश में छै से रास्ता भले ही श्रीलंका के स्थिति तक नहीं पहुँचे, लेकिन रास्ता लगभग अर्थ राजनीति के जकरा चाकर पूंजीवाद कहे छै, जे चाकरीवाद सबके लगा के आ असूल ऊपर करनाइ तेहन पूंजीवाद की व्यवस्था भेल छै। अपने आदमी सबके श्रीलंका जगह 3 भाई तो नहीं, लेकिन अपने आदमी सबके सब पद पर ओकरे राजदूत बननाई, लीलाम बढ़ावर में पद बेचनाई, तो उ रास्ता ओहने पकड़ने छै। तेहन आर्थिक अराजकता के स्थिति आब एहिसँ केना उबर के समस्या की भ गेल छै जे एते खराब भ रहल छै सेहो बात आवाज कनी नीक से प्रतिपक्षों से जे उठतै से प्रतिपक्षों से ई बात ओतेक नहीं उठ रहल छै। गवर्नर के खारिज कर देने, अदालत फिरता पठायल के, बुझियौ तऽ राष्ट्र बैंक सन रिजर्व बैंक जकरा कहै छै, बुझै छलिए जे ओहि पार नरेंद्र मोदिये एहन करै छथिन जे राष्ट्र बैंक के ओहिठाम के रिजर्व बैंक के गवर्नर के कोनो मतलब नहीं होई, वो ऑफिस में उनकर पीए जका रहे तेना बना लेने प्रधानमंत्री कार्यालय के। कि नेपालों के प्रधानमंत्री ये चाहे छथिन जे एहिठाम के रिजर्व बैंक के गवर्नर जे होई से पीए जका होई, तो तेना भेने त अर्थतंत्र तो नहीं चलते। नियामक निकाय छै, वित्तीय नियमन करे के अधिकार छै, स्वायत्तता ओकरा भेटक चाही, तहन अर्थतंत्र के एक दिशा देव में सरकार संग मिल के काज करे के जरूर है। लेकिन सरकार के आगू में सिर झुका के जै दिन काज करे लगे छै रिजर्व बैंक, केंद्रीय बैंक नेपाल के हक में नेपाल राष्ट्र बैंक जे दिन काज करे लगे छै तो अर्थतंत्र पर संकट आबि जाइ छै। तो एहि सब के बारे में कनी मजबूती के साथ, जोर शोर के साथ राजनीतिक दल सबसे बात उठेबतै, तहिना बुद्धिजीवी वर्ग से, पत्रकार समूह से एकर किछु चर्चा होई। भ नहीं रहल छै से बात नहीं छै, लेकिन जे रूप में होबक चाही
यदि पहिने जानकारी भऽ जाइ छै तऽ तैयारीके मौका भेट जाइ छै। ताहिके लेल किछु आओर एहिके बारेमे चर्चा भेनाइ जरूरी छै। आ ओहि पारसँ एकटा चर्चा करऽके लालू प्रसाद यादव जी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंससँ जे हुनका निकललखिन आइ, तऽ बड़का बहुत महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति हुनकर एकटा आयल। ओ कहलखिन जे देशमे जे हनुमान चालीसा विवाद चलि रहल छै, ई तऽ बड़ा निरर्थक छै ने। अहाँके हनुमान चालीसा पाठ करऽके तऽ हनुमान चालीसा पाठ करऽ लोग मन्दिरमे जाइ छै, या हनुमान चालीसा पाठ लोग अपन घरमे करै छै। मस्जिदके आगूमे जाकऽ हनुमान चालीसा पाठ करऽके तऽ ई तऽ जानि बुझि कऽ से देशके विभाजन करऽके, अराजकता लाबऽके, ई तऽ जानि बुझि कऽ ई तऽ प्रयत्न छै ने। जे ओकर प्रतिक्रिया होइ, दंगा फसाद होइ, ओहि दंगा फसादके भजा कऽ से राजनीतिक रोटी सेकी, ओहि आगि पर, दंगा फसादके आगि पर राजनीतिक रोटी सेकी। ई तऽ बड़ा स्पष्ट बात छै। लेकिन अतबो कहके ओहि पारके राजनीतिक अवस्था एखन एहन गड़बड़ा गेल छै जे अतबो कहके कोनो विरोधी दलके नेताके हिम्मत नहि छलैया, चाहे ओ कांग्रेसके या आपके तऽ की बात करबै, ओ तऽ बी टीम जकाँ भऽ गेल छै भारतीय जनता पार्टीके, या आओर क्षेत्रीय दल सब। की छै जे अहाँ हिंदुत्वके काट नरम हिंदुत्व नहीं भऽ सकैया। हिंदुत्व नरम हिंदुत्व होइ या गरम हिंदुत्व होइ, हिंदुत्व तऽ हिंदुत्वे छै ने। पानि जखन उबलैत होइ तऽ ओ तऽ पकतै, आगि दनदनाइत होइ तऽ पकतै। भले ही आगिके तापक्रममे किछु नीचा ऊपर होइ, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड कि 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, ई तऽ बहसके बात भऽ गेल, ओहिसँ कोनो अर्थ नहि पड़ै छै। नरम हिंदुत्व नामके अभिव्यक्ति शब्दावलिए गलत छै। हिंदुत्व एकटा राजनीतिक विचारधारा छै, जे कि अखन भारतमे इतिहासोके एकटा विचारधारा बना देने छै। भारतमे अब इतिहासके पढ़ाइ नहि भऽ रहल छै, विचारधाराके एकटा विचारधाराके दृष्टिकोणसँ अर्थायल गेल विगतके ताहि किसिमके। तऽ ई एकरा कहऽके लेल बुद्धिजीवी अपन विचार देथिन, पत्र पत्रिका समाचार देतै, लेकिन एकरा राजनीतिक कार्यक्रम बनाबऽके लेल तऽ राजनीतिक दल चाही ने। से एको गोटे केओ नहि हिम्मत देखबै छलखिन हँ। ओहिमे लालू यादवके मानऽ पड़त। सब चीज भोटके हिसाब किताब जोड़िए कऽ जे बाजऽ लगबै तऽ देशके हितो सोचऽवला तऽ चाही ने। सब दिन खाली भोटेके हिसाब करैत रहबै जे एहिसँ हमरा 10टा भोट भेटत, से यदि करैत रहबै तऽ बहुसंख्यकवाद जे कहै छै, मेजोरिटेरियनिज्म, ओहिमे तऽ दबि कऽ रहि जेतै, प्रजातंत्र नहि रहि जेतै। ओना भारतके आब प्रजातंत्र कहनाइ दुनिया भरिके लोक आब छोड़ने जाइ छै। भारत कहियो प्रजातंत्र छलैया, अखन तऽ निर्वाचित तानाशाही दिस उन्मुख छै। से बात लगभग ओहिके बारेमे लगभग सब एकमत प्रजातंत्रके स्वरूप, जेना कोनो समयमे कहल जाइ जे संसारके सबसँ बड़का प्रजातंत्र से नहीं रहि गेलैया। तऽ लालू यादव जीके जे अभिव्यक्ति अयलैया स्वागत योग्य अभिव्यक्ति है। ओना औरो बात सब कहलखिन हँ, जेना नीतीश कुमार संगे नहीं भऽ सकैया गठबंधन, जे कि नकारात्मक बात छै। बिहारके आगाँ बढ़ाबऽके लेल ओहो एकटा संभावना छै। भारतीय जनता पार्टीसँ कोनो समयमे हिंदुत्वके रथ पर सवार भऽ कऽ लालकृष्ण आडवाणी निकलल रहथिन सौंसे भारतमे आगि लगबऽला, तऽ लालू प्रसाद यादव हिम्मत कऽ कऽ बिहारमे रोकने रहथिन। ओ हिम्मत देखाबऽके लेल तऽ बिहारमे जे धर्मनिरपेक्ष शक्ति सब छै ओकरा सबके एकठाम आनाइ तऽ जरूरी छै ने। मुदा एखन आब देखियौ केना की होइ छै। बड़ा डर लागि जाइ छै ओहि पार जखन देखै छियै डरेके बात। आब देखियौ ने, भारतमे अभिव्यक्ति स्वतंत्रताके बात लिअ, प्रेसके स्वतंत्रताके जखन बात होइ छै तऽ प्रेसके स्वतंत्रता, प्रेस मालिकके स्वतंत्रता नहीं छै, संपादकके स्वतंत्रता नहीं छै, विज्ञापनदाताके स्वतंत्रता नहीं छै। प्रेसके स्वतंत्रता आधारभूत मानवाधिकार जे अभिव्यक्तिके स्वतंत्रता छै
तेकर संस्थाकरण करऽ के लेल प्रेस के स्वतंत्रता सुनिश्चित कयल गेल छै। जे एक आदमी बजतै तो ओकरा लेल बाजऽवला, ओकरा आवाज के बढ़ावऽवला, ब्रॉडकास्ट करऽवला से मीडिया होइ छै। आ मीडिया जँ स्वतंत्र रहतै तऽ जनता के अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता सुनिश्चित रहतै तै किसिमसँ। लेकिन भारत में कोनो समय में ईदी अमीन कहथिन जे हाँ हमरा देश में तो पूरा अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता है, लेकिन अभिव्यक्ति पश्चात के स्वतंत्रता के हम गारंटी नहीं कर सकै छी। तो भारत में अखन तहिना भऽ गेल छै, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता छै, मुदा अभिव्यक्ति के बाद की हेतै तेकर गौरी लंकेश पत्रकार के आखिर आब तऽ लगभग प्रमाणित भऽ गेलै जे हिंदुत्ववादी सब हत्या केने, लोक शंकाय के बात नहीं रहि गेलै। अदालतो केहन भऽ गेलै, देखियौ ने, प्रधानमंत्री के जुमलेबाज कहनाइ से अपराध ठहर सकैए तै किसिम के व्याख्या। भारतीय प्रधानमंत्री जुमला छोड़ि कऽ बाते कोन करै छथिन। तऽ जे बात हुनकर गृह मंत्री तक, अमित शाह तक दाबी केलखिन, स्वीकार केलखिन जे वो एक जुमला था, वो जुमला रहे, तो जुमलाए के सब दिन काज करऽ वाला आ जुमलाबाज क्यों कहते, जुमला क्यों कहते तो अपराध ठहरतै, तेहन अवस्था भऽ गेल छै भारत में। न तऽ ताहि के चलते की भेलै, 180 देश में जे केहन छै प्रेस स्वतंत्रता के स्थिति, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर कह कऽ जे सर्वे कलकै है, ओहिमे स्वाभाविक छै सबसे नीचा पायदान पर के हेतै, अहाँ सब अंदाज कऽ लेने उत्तर कोरिया नहीं हेतै। सबसे ऊपर की के सब हेतै सेहो अंदाज करऽ में कोनो बहुत मुश्किल बात नहीं छै। स्कैंडिनेविया के देश, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन से सब नहीं हेतै, बाकी सब बीच में। दक्षिण एशिया के बात करूँ तो बड़ा, श्रीलंका 146 पायदान पर, बांग्लादेश 162 पर, बर्मा 176 पर, चीन 175 पर, पाकिस्तान 157 पर। भारत के इससे पहिनो पोरको साल कोनो जहिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता दिल्ली में अलै, निरंतर नीचा मुहे जा रहल छै। तो पोरको साल कोनो बहुत नीक रहे से बात नहीं, 142 रहे, एहि बेर 8 पायदान और खिसक कऽ 150 पर चलि अलै। ओकर किछु लोग आलोचना कर रहल छै जे 150 से नीचा होबक चाही। भारत में अखन प्रेस स्वतंत्रता के अवस्था बांग्लादेश से आ पाकिस्तान से कोनो बहुत नीक नहीं छै। तो बांग्लादेश यदि 162 पर छै आ पाकिस्तान 157 पर छै, तऽ ओहिसे बेसी नहीं छै, तो वही के आसपास 157 162 के आसपास होबक चाही छलै। तो 150 में जे छै तकर कारण की छै, तऽ किछु ऑनलाइन मीडिया एकटा भाव राखने छै कायम जे नहीं कनि मनी स्वतंत्रता बाकी छै, न तऽ टेलीविजन देखियौ या अखबार सब के हालत देखियौ, रेडियो के हालत देखियौ, तो भारत में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के लागत जे ई कतऽ जा रहल छै। एकेटा संतोष के बात, दक्षिण एशिया में कम से कम नेपाल एखनो 76 पायदान पर है, जे कि आधा से किछु ऊपर छै। मुदा नेपालों में निरंतर खबरदारी जरूरी, यूट्यूब के बैन करऽ के जे बात भेल रहे, जहाँ यूट्यूब के लेल लाइसेंस लिया, जे कि हमरो लागल रहे, हमरा चौकीबाजियो राखल, न तो लाइसेंस लेबऽ पड़त से हम नहीं कर सकै छी। तो तै किस्म के प्रयत्न ओठाम भऽ रहल छै। तो खबरदारी के, सावधानी के नेपालों में जरूरी छै। लेकिन नेपाल संघ के आर्थिक अवस्था, सामाजिक विविधता, निर्जातीय सरकार एतेक रहितो में यदि 76 पर छी, कह के अर्थ जे 180 के आधा 90 हेतै, तो 90 से ऊपरे छी, एकर मतलब बहुत खराब नहीं कहल जा सकैए। यद्यपि कोशिश रहक चाही जे जते ऊपर जा सकी तते जाई, से प्रयत्न रहक चाही। आ नेपाल में
अखबार सब एखनो किछु बीचमे तऽ ओलीके समयमे डोली मीडिया बनि गेल रहै, अहूठाम जेना भारतमे गोदी मीडिया तहिना जे डोलिए उठा कऽ चलऽवला भऽ गेल रहै। ओहिसँ किछु सुधार किछु जरूर भेलैए अखबार सबमे। टेलीविजनमे सेहो आब टेलीविजन हम नहि देखै छी, ताहि दुआरे ताहिके लेल हम टिप्पणी तुरंत नहीं कऽ देब। ऑनलाइन सबमे पढ़ऽ कालमे जेना अहाँ देखते लागि जायत जे कोन पक्षके छै, से बहुत खराब बात नहीं छै, लेकिन एतेक खुल्लम खुल्ला ऑनलाइनो प्रचारबाजीमे लगने कनि समस्या जकाँ से जरूर बुझाइत रहै छै। आ यूट्यूबमे तऽ एक किस्मके अराजकताए छै, बुझू किछु बना कऽ लोक MCC मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशनके जे बात छलैए मुद्दा, तऽ कतेक उ तऽ पूरा विभाजित मनस्थिति, ओकर विरोधमे एहन एहन बात अबै छलै जे कही नहीं। तऽ ई अंतर्राष्ट्रीय दोसर शीत युद्धके प्रभाव बुझा रहल है एखन ई अंतर्जाल पर। तऽ ताहिसँ किछु बचि कऽ से रहऽके जरूरी छै। हाँ, एकटा और बात ई मैथिलीके भाषाके बातमे एकटा सामाजिक कार्यक्रममे ओना छथि हमर भैया, उमेरके हिसाबसँ सेहो आ हमरासँ एक वर्ष पहिने स्कूल पास केने, तऽ छथि भैया। लेकिन दोस्ती जकाँ तऽ भैयारियोमे लोकके काका सबसँ मामा सबसँ तऽ दोस्ती भऽ जाइ छै, तऽ भैयारीमे और किया नहीं हेतै। तऽ साथिये भाई जकाँ छथि। हुनका संगे एकटा सामाजिक कार्यक्रममे भेट भेला। ओ नेपालके बड़ा प्रतिष्ठित आ दक्षिण एशियामे पहचान बनौने चार्टर्ड अकाउंटेंट सतीश चंद्र लाल, जनकपुर स्कूलमे पढ़ने, हम जलेश्वर स्कूलमे। तऽ स्कूलके विषयके बारेमे हमरा ज्ञात नहीं छल। ओ कहलखिन जे स्कूलमे मैथिली भाषा तहिया पढ़ने, हमरा सबके समयमे ओरिएंटल लैंग्वेजेस कहि कऽ विषय रहै, जाहिमे कि नेपाली, हिंदी, मैथिली, उर्दू, बंगाली सबमे से कोनो एकटा भाषा। तऽ ओकर की रहै छलै जे कोन विषयके शिक्षक उपलब्ध छै सेहो एकटा रहै छलै। तऽ हमरा सबके स्कूलमे मैथिली एहि लेल नहीं रहै जे मैथिलीके शिक्षक उपलब्ध नहीं रहै, उर्दूके शिक्षक उपलब्ध रहे। तऽ उर्दू जे पढ़ऽवला चाहऽवला विद्यार्थी तिनका सबके लेल रहे, नहीं तऽ बाकी नेपाली आ हिंदीमे से कोनो एकटा। कते स्कूलमे बंगाली शिक्षक जतऽ उपलब्ध रहे तऽ बंगाली भाषाके सेहो ओरिएंटल लैंग्वेजमे रहे। तऽ सतीश भैया मैथिली लऽ कऽ पढ़ने, तऽ हुनका मैथिलीके किछु कहै छै ने जे कनि गहीँर ज्ञानवला, हमरा जकाँ ऊपर छताइत रहऽवला नहीं। हम तऽ एना बाजै छी, घरमे बाजैके भाषा अइ, मातृभाषा अइ, धियापुता सब परिवारसँ बाजै छी। ओना काज मैथिलीमे नहीं होइए, कोनो काज नहीं करै छी, लिखऽमे हमरा बहुत कठिनाई होइए। एकटा शब्दकोश रखने छी, बेर बेर देखऽ पड़ैए, बाजऽमे तऽ सेहो आब शब्दकोश देख कऽ तऽ हम रिकॉर्डिंग करऽ बैसू से तऽ नहीं भेलै। तऽ हमरा ओतेक ज्ञान नहीं। ओ कहलखिन जे हो देखो तऽ ई मैथिलानी किया कहै छै। आ याद अखन हमरा एहि दुआरे पड़ि गेल जे मधुबनीमे सखी बहिनपा मैथिलानी समूह कहि कऽ एकटा गठन भेल छै, जेकि बहुत नीक काज सब कऽ रहल छथिन। आ मधुबनीमे मिथिला क्षेत्रमे प्रारंभिक शिक्षा मैथिली माध्यमसँ देल जाय, भारत सरकारके शिक्षक पात्रता परीक्षा सेहो मैथिलीमे होय, मांग सब बड़ा उचित छै। सतीश भैया के कहनाम खास ई रहनि जे मैथिलानी, यदि मैथिली एक किस्म से अंग्रेजी के नेशन के दृष्टिकोण से देखबै तऽ एकरा राष्ट्र कह सकै छै, जकर परिभाषा होइ छै जे एकटा भाषा, एकटा संस्कृति, एकटा जोड़ल भौगोलिक क्षेत्रमे रहैत होइ तऽ ओकरा अपन राज्य होय या नहीं होय ओ राष्ट्र कहलाते। आ यद्यपि ओ दूओ देशमे बाँटल होय तैयो राष्ट्र जे हेतै, टू कंट्री वन नेशन सेहो संभव छै। जहिना वन कंट्री टू नेशन मल्टीपल नेशन, एकेटा देशमे बहुत राष्ट्र भऽ सकैए, तहिना एकटा राष्ट्र छिड़ियाएल बांग्लादेश आ पश्चिम बंगाल
बंगाली राष्ट्र कह सकै छियै। पाकिस्तान के पंजाब आ भारत के पंजाब यद्यपि धर्म फरक छै लेकिन और हिसाब से पंजाबियत जकरा कहै छै ओहो एकटा राष्ट्र कह सकै छियै। तो मैथिल के एकटा राष्ट्र यदि कह सकै छियै तो राष्ट्र में ईकार लगा कऽ अब जेना नेपाल के नेपाली छै तो नेपालयाइन नहीं हेतै, भारत के भारतीय छै तो भारतीयाइन नहीं हेतै, अमेरिकनाइन नहीं हेतै, बेलायताइन नहीं हेतै। तहिना मैथिलानी गलत प्रयोग छै। तो हम कहली भैया ई कहू मिथिलांगी भ सकै छै कि नहीं, तो हाँ तो से तो भ सकै छै जे मैथिल अंग छै तो मिथिलांगी कहल जा सकैए। जे कि कतौ मिथिलांगी अही क्षेत्र के होइ से नहीं कि मैथिलांगी से कतौ होब सकैए, ओकर प्रयोग धरि ठीक छै। लेकिन ई मैथिलानी एकटा कनि भ सकैए जे चलन चलती में होई, बातचीत में होई, लेकिन एकरा औपचारिकता में लेनाइ ठीक नहीं छलैए से हुनकर कहबी रहै। हमरा ठीक लागल ई बात। अहूँ सब एहि पर यदि सुनि रहल छी तो कनि विचार करबै, आ नहीं लगैए जे नहीं ठीके छै तो प्रतिक्रिया चाहे हमरा पठाब सकै छी। हम फेर बहस करबनि हुनकासँ, औरो किछु एक दू गोटेसँ जे जानऽवला सब छथि। सुधार में यदि सुधार के संभावना तो सब दिन रहे छै ने, तो तै अहू बारे में आज फेर हम कहब जे ई सखी बहिन पा मैथिलानी समूह जे छै, समूह के काज से हम हुनका सबक प्रशंसक छी, कृतज्ञ धरि छी। किया तो अते काज नीक काज जे केओ करे तो हम तो नहीं किछु इच्छा तो हमरो है जे किछु करी, लेकिन बहुत किछु नहीं कर सकै छी। जहाँ सब छी जमीन पर छी, चाहे एहि पार जनकपुर में होई, राजबिराज में होई, मलंगवा में होई, गौर में होई, चाहे ओहि पार मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, मधुबनी में, पुपरी में, सीतामढ़ी में, अते धरि की पटना में, दिल्ली में, अहू पार अते धरि की काठमांडुओ में, चाहे मिथिलांगी नेपालगंज में छी, धनगढ़ी में छी, तो सब ठाम से अपन अपन काज कर के भाषा पहचान सबके यदि स्थापित क के रहबै, अपन पहचान सुरक्षित रहत ता आत्मविश्वास बढ़त, तो से कायम रहे। आ ई हिंदुत्व सिंधुत्व के चक्कर से ई बेसी छै। देख लियौ भाषा आधारित जे दक्षिण भारत में राज्य सब बनल छै। कर्नाटक एकटा पता नहीं क्या अपवाद भ गेलै, ओहिठाम हिंदुत्व के बड़ा मजबूत छै। बाकी केरल के बात करूँ, तमिलनाडु के बात करूँ, आंध्रा के बात करूँ, तो ये भाषा के पूर्वी राज्य सब में बंगाल के बात करूँ या उड़ीसा के बात करूँ, असम से वो एक अपवाद भ गेल छै, एक विशेष परिस्थिति के चलते। न तो सामाजिक सद्भाव भाषा जोड़े छै, धर्म विभाजित क दै छै, जाति पाति में विभाजित क देत, दोसर धर्म के घृणा कर सिखायत। तो ओहि सबसे बचऽ के लेल भाषा के जोड़ के रूप में प्रयोग यदि होइ छै तो बहुत सकारात्मक छै। आ जाइत एकटा खबर और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर नेपाली भूमि पर आबऽ वाला भेले था। चर्चा छै जे ओ बुद्ध पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी औता, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल धरि प्लेन से, तकर बाद ओतसँ हेलीकॉप्टर चढ़ के लुम्बिनी में औता। नेपालक प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा संगे दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम हेतै। निश्चित भ के प्रकाशित होबऽ के बाकी छै, लेकिन ई चर्चा बहुत बेसी छै। तो एकर एकटा जे हेतै नेपाल में भैरहवा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के संभवतः मोदी जी के एकटा संदेश छै जे कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल छैहे तो भैरहवा के की उपयोगिता, तो सेहो एकटा देखाबऽ वाला बात होई। दोसर जे नेपाल भारत के संबंध
पश्चिम में लिम्पियाधुरा नक्शा वाला जे के चलते जे किछु बिगड़ल छलै ओहिठाम सुधारोन्मुख है ताहि किसिम के संदेश होई। तेसर इहो भऽ सकैए जे मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन वाला जे एग्रीमेंट भेलैए, अमेरिकी सहयोग जे आबि रहल छै ताहिके बारेमे भारतके विरोध नहि छै, तटस्थता छै, या चीन संगे जे किछु दूरी बनाबऽके अखनके नेपालके सरकार प्रयत्न कऽ रहल छै ओकर प्रशंसा जकाँ सेहो होइ। विभिन्न कारण सब होबऽ सकैए आ ओहि सबके कारण सबके पाछा नहीं जाई तो बुद्ध पूर्णिमा में बुद्ध के जन्मभूमि पर एनाई एकटा अंतर्राष्ट्रीय संदेश जे बुद्ध के जन्म जे लुम्बिनी में भेल छै, जे सम्राट अशोक अपन स्तंभ द्वारा प्रमाणित कऽ देने, ओकरा जे भारत में एक किस्म के हौबा छै जे हिंदुस्तान में पैदा हुए थे वाला, ओकरा काट के रूप में सेहो देखल जा सकैए। बहुत बात छै। ओना मोदी जी नेपाल अबै छथिन तऽ ईमानदारी साथ कहब तऽ हम बिल्कुले उत्साहित नहीं होइ छी। ओ जाय बेर अबै छथिन नेपाल में एकटा समस्या थपि कऽ जाइ छथिन। पहिला बेर एलखिन तऽ बड़का बड़का बात केलखिन, लेकिन ओहिके चलते की भेलै, नेपाल के स्थायी सत्ता में मधेश विरोधी भावना मजबूत भेलै। दोसर बेर एलखिन, उल्टा मधेसी सबके समझा कऽ गेलखिन जे नेपाल में पहाड़िए सबके रहते, खसारे के वर्चस्व रहते, ओकरे सबसे मिल कर रह, दोसर समस्या खड़ा कऽ कऽ गेलखिन। तेसर बेर एलखिन तऽ तहिना जनकपुरो में जाकर ओली जी संगे भातृत्व भाईचारा देखा कर, जे कि मधेश विरोधी प्रधानमंत्री हुनका स्थापित करक में मधेश में से एकटा यंत्र के रूप में काज केलखिन। तऽ आइए आब कऽ फेर कोन समस्या खड़ा कऽ जेथिन से हमरा डर लगैए। लेकिन आब बुद्ध भगवान से प्रार्थना जे कम से कम हुनको सद्बुद्धि होई, ओहू पार में नीक करथिन, आ ओहि पार नीक करथिन तऽ एहि पार ओहिना नीक हेतै। भारत जे आगाँ बढ़तै तऽ नेपाल के तऽ ओहिसँ केओ रोकिए नहीं सके। खुला सीमाना एहिठाम के नदी के माछ के नहीं रोकाई छै, हवा नहीं रोकाई छै, जंगल के जानवर नहीं रोकाई छै, संस्कृति आदमी केकरा के रोक लेते। ई सब देवाल ठाड़ करके जे बात करे, ओहू कात से एसएसबी, ओहू कात से सशस्त्र प्रहरी, तो ई रोकऽ वाला चीज तो नहिए छै। हाँ, कठिनाई बढ़ जाए छै आ समाज में अहाँ जतेक नीचा रहबै पायदान पर, गरीब, कमजोर, दलित, मुसलमान, कठिनाई ओतेक बेसी बढ़ जाए छै। सभ्रांत के फर्क नहीं पड़े छै। हवाई जहाज चढ़ के दिल्ली उतरऽ वाला के, बैंगलोर उतरऽ वाला के फर्क नहीं पड़े छै। हाँ, कहैत कहैत ओहो एकटा हमरा कह के कई बेर इच्छा होइ छल जे पर्यटन के लेल, नेपाल के पर्यटन के लेल एक समय में इंडियन एयरलाइंस तहिया होई जे कि खजुराहो, आगरा, बनारस आ काठमांडू से फ्लाइट होई। तो की करे जे 3टा महत्वपूर्ण उत्तर भारत के पर्यटन स्थल के काठमांडू संगे जोड़े, अकर लाभ काठमांडुओ के होई, आ खजुराहो के सेहो होई, आगरा के सेहो, बनारस के सेहो। तो एकरा फेर से पुनर्जीवित करऽ के लेल यदि नेपाल भारत किछु सोचे, ओकरा और बढ़ायलो जा सकैए। जेना कि खजुराहो से, काठमांडू से बनारस, बनारस से खजुराहो, आ खजुराहो से गोवा धरि लऽ जइयौ, तऽ समुद्र तट से लऽ कऽ पहाड़ तक जे जोड़ेतै तऽ उ एकटा अपने आप में बड़का सर्किट कहै छै, टूरिज्म सर्किट के निर्माण भऽ सकै छै। तऽ एहि के बारे में यदि केओ सुनि रहल छी, अहाँ सबके पहुँच अइ ओहि पार वाला कोनो MP के, तऽ कहियो कनी बात के उठाबे, चाहे ओहि पार लिख सकवला, बाज सकवला लोग सब अहू पार से ही बात उठे, ओहू पार से ही बात उठे। नेपाल के पर्यटन के जो विकास हेतै, तहिना दोसर एकटा इंटरनल हब किसिम से अयोध्या के लग से, कतौ से जनकपुर से रामानुजाचार्य के जन्मदिन के दिन नहीं, तो यदि
वैष्णव सबके लेल सबसे महत्वपूर्ण जगह अयोध्या के मानै छियै, जे कि राम मंदिर के लऽ कऽ भारत में तक राजनीति भेलैया, तो दोसर सबसे महत्वपूर्ण जगह तो जनकपुर छै ने, तो ओकरो जोड़ के से किछु अग्रसरता दुनू देश के तरफ से होई, जेना लुम्बिनी के सारनाथ से जोड़ के बात हो या बोध गया से जोड़ के बात हो, तो यही बात सब पर से हो धार्मिक जे हिसाब से तो चाहिए, एकर अर्थ राजनीतिक एकर पर्यटकीय आ ऐक्यबद्धता निर्माण में सेहो एकर भूमिका भ सकैया। आई किछु बेसी बाजि गेलहुँ, बाजऽवला बात तऽ छै ने, एहिना बात से बात निकले जाइ छै तऽ कतऽ से कतऽ पहुँच जाइ छै। आ कोविड के तऽ कहबे कलहुँ हँ जे सावधानी कायम रहे किछु दिन, जिनका सबके किछु लोग वैक्सीन लेब के बूस्टर डोज के लेल कहाँ दून नहीं जा रहल छथिन, टाइम निकालि के बूस्टर डोज लिअ, जरूर फायदा करे छै किछु न किछु। आ मास्क यदि भीड़ भाड़ में जाके होए तो मास्क के नहीं छोड़ू, हाथ धो के आदत औरो लोग सबके हिसाब से साबुन पानी से हाथ धोनाई, सैनिटाइजर प्रयोग करनाई नीक बात छै। तो हमर बात सुनलहुँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय किशोरी जी, प्रणाम।